श्रवण करेंगे। तो आइए हम उनसे भी करवत निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से भी समस्त श्रोता समूह को आह्लादित करें। श्री सीताराम। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए महानुभाव, बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम सभी आज यहाँ पर एकत्रित होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा परम विद्वान व्यास जी के मुखारबिंद से सुन रहे हैं। जो भोले बाबा की नगरी काशी से विद्या प्राप्त करके आपके नगर में महान यज्ञ का संचालन और भागवत महापुराण की कथा का वाचन वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन आप लोग सुन रहे हैं। बहनों भाइयों, जैसे आपने पहले सुना था, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए, संत दरस और हरि कथा जग में दुर्लभ दो। संसार में केवल दो चीजें दुर्लभ हैं, एक तो संतों का दर्शन और दूसरे भगवान की कथा। आज के समय में कुसंग तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन सत्संग बड़े प्रयास से प्राप्त होता है। सत्संग हर जगह नहीं मिल पाता है और जीवन में आवश्यकता सत्संग की ही है। आप लोगों को पता होगा, आपने सुना होगा इसमें वाल्मीकि रामायण में कि भगवान राम जैसे परिवार में माता कौशल्या जैसी माँ, दशरथ जी जैसे पिता, भाई भरत जैसे भैया इत्यादि सब कुछ होते हुए भी एक कुसंग मिल जाने से पूरे परिवार की क्या दुर्गति हुई, ये आप सभी को पता होगा। माताओं ने वैधव्यता ली, पिताजी स्वर्ग को सिधारे, भाई वन को गए। कारण क्या हुआ? कारण था कुसंग। एक मंत्रा ने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। और आज हमारी समाज में अनेक मंत्राएं, अनेक कुसंग हमें डग डग पग पग पर मिलते हैं। उनसे बचने के लिए केवल एक ही उपाय है कि हमें सत्संग मिलता रहे। अगर सत्संग मिलता है तो हमारी बुद्धि सन्मार्ग पर चलती है, हमारी बुद्धि परमात्मा की तरफ चलती है और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल और केवल एक ही है कि भगवान की तरफ जाएं। बहनों भाइयों, हमें मनुष्य का शरीर मिल गया है तो ये निश्चित है कि आप भगवान के पास में हैं, भगवान के नजदीक हैं। लेकिन आप भले माया के वशीभूत होकर के, कुसंग के भले वशीभूत होकर के उस परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कृपा है कि आपको मनुष्य का शरीर उसने दिया है, तो निश्चित आप परमात्मा के आसपास में हैं। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी अगर आपकी लगन लग जाए तो परमात्मा दूर नहीं है, आपसे तुरंत मिलेंगे। और ये मनुष्य शरीर केवल इसीलिए दिया गया है कि आप परमात्मा को ढूंढ लें। देखिए, 84 लाख योनियों में 99 लाख 9,999 योनियां हैं जो भोग योनियां हैं। अपने किए हुए का भोग भोग रहे हैं। कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई घोड़ा है, कोई हाथी है, और इन्हीं में से गुजर के हम लोग यहाँ पे आए हैं। जब हम परेशान हो जाते हैं 84 लाख योनियों में घूमते घूमते,
तो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करके कभी हमें मनुष्य का शरीर दे देता है कि अब ये परेशान हो गया है, इसका उद्धार होना चाहिए, इसलिए मनुष्य बना दिया है। और जब हम मनुष्य बन के ऐसी भगवान की सुंदर कथाएं सुनते हैं, यज्ञ आयोजन में भाग लेते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, तो हमारा जीवन परमात्मा की तरफ जाता है और हमारे जीवन में उद्धार का उद्देश्य बनता है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि अथक प्रयास करके आपने ऐसा सुंदर अवसर इस धरा धाम पर करके इस स्थान को एक तीर्थ बना दिया है। ये तीर्थ है और इस तीर्थ में जो यज्ञ चल रहा है उसमें हमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, अपनी श्रद्धा अनुसार जिस पे जो बन जाए। ये नहीं देखना चाहिए कि किसने कितना दिया, बल्कि देखा ये जाता है कि किसने किस प्रयोजन के लिए दिया। अभी आपके गांव में तमाम अगर कोई डांस पार्टी या कुछ ऐसे होते हैं तो लोग बड़े बड़े बढ़ चढ़ करके दान देने वाले आ जाते हैं। आई समझ में? ऐसे कामों में तमाम लोग दान देते हैं, लेकिन वो दान में नहीं लिखा जाता है, केवल एक प्रयोजन पूर्ण करने के लिए होता है। और ये जो आपके यहाँ धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, इसमें अगर 2 रुपये भी आपके जाते हैं तो इसका अनेक गुना लाभ आपको मिलता है। 2 रुपये से आपका भंडारा हो जाता है। आप लोग कहें 2 रुपये से कैसे हो जाता है? अरे 2 रुपये की हींग लाके सब्जी में बघार लगा दिया जाएगा और वो सारे भंडारे में परोस दी जाएगी, तो आपके 2 रुपये की हींग का प्रसाद सभी ने तो पाया है। इसलिए आप अपनी श्रद्धा को देखते हुए जितना जिस पे जो बन सके इस ऐसे धार्मिक आयोजन में अपना दान दें, क्योंकि कहा गया है शोध